तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी भेड़ पालक के डेरे के पास। तो इन्होंने अपने डेरे को इस तरह से सजाया होता है कि जैसे कि यहाँ पे इनका 3 महीने का ये घर होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे की किस तरह की पत्थरों की चिनाई करके इसके ऊपर तरपाल की छत लगाई गई है। क्या क्या बोलते हैं मामले साहब इसको? इसको बोलते हैं जी उक्का। हुक्का। यहाँ ये ठुट्टी है, ये उक्का है, ये नदी है अपनी भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका और एक नए ब्लॉग में। तो आज आपको ले चलते हैं दुनिया के इस कोने में जहाँ पे रहते हैं भेड़ पालक। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ये जगह हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर की एक खूबसूरत सी घाटी भावा घाटी में। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको भावा घाटी में। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस झील का व्यू। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार जी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी भेड़ पालक के डेरे के पास। तो इन्होंने अपने डेरे को इस तरह से सजाया होता है कि जैसे कि यहाँ पे इनका 3 महीने का ये घर होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे की किस तरह की पत्थरों की चिनाई करके इसके ऊपर तरपाल की छत लगाई गई है। और जो पीछे की तरफ से बड़ी सी तरपाल लगाई गई है इस बार इन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को रखने के लिए लगाई गई है। तो आपको हम दिखाते इस तरफ का व्यू। और इस तरफ को ये छोटी सी पहाड़ी में आपको देख सकते हैं दूर दूर तक आपको फूल नजर आ रहे होंगे। और बाहर की तरफ इन्होंने अपने बर्तनों को रखने के लिए जगह बनाई होती है। हम 12 साल के आए हम 1988 में आए हम यहीं। 1988 से आज भी हम आ रहे हैं। तो उस टाइम हमारे पास पशु भी कम थे, आज तो पशु भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। आज तो हमारे पास कम से कम 400 पशु है। उस टाइम तो बहुत कम होते थे हमारे पास। हाँ जी। तो हर साल कितनी भेड़ बकरियां लेके आते हैं आप? ऐसे तो 500 भी होता है, कभी 600 भी होती है, तो कभी 700 भी। जैसे जैसे भाई आज चल रहे आए, कभी साथी ज़्यादा भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं। हो कहाँ के रहने वाले हो? हाँ मैं जी जकड़ी में भी रहते हैं, पाली साइड कुशों में भी रहते हैं हम। 1988 से यहाँ पे हर साल ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग कितने लोग होते हैं यहाँ पे? ऐसे तो कभी 4 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं। और यहाँ पे जंगली जानवर खतरा नहीं करते हैं कुछ? बिल्कुल, ये यहाँ तो बड़े बड़ी खतरनाक जानवर है।
अच्छा, कौन कौन से जानवर थे यहाँ? यहाँ है एक तो ये लाल भालू है, लाल दोनों भालू, होते हैं, ये काला वाला भी होता है। लाल भालू ये आपका करते आपका नुकसान किया है कभी? बड़ा बारी। बहुत। हाँ जी बहुत। ये लाल वाला कथा ज़्यादा है, ये डरता भी नहीं। अच्छा, नहीं डरता है। ये नहीं डरता ये। तो जैसे आपके कुत्ते, उनको कुत्ते से तो डरता ही नहीं, नहीं ये चाहे 10 हो गए आपके पास कुत्ते, वो अच्छा, तो कुत्ते से डरेंगे हाँ नहीं। नहीं, लाल भालू नहीं डरता, काला तो डरता ही। अच्छा, लाल भालू नहीं डरता ही। तो जैसे नुकसान कर ले तो एक बारी में कितना कर लेता हो लाल भालू? जब जैसे लाल भालू को अगर टोर में अंदर बैठ गया अंदर माल के पीछे, तो ये 10-12 तो कर ही लेता ही डैमेज। अच्छा, ये तो सीधा ही फाड़ लेता नहीं, सीधे ही फाड़ देता। सीधा जिसको पंजा लग गया बस सीधा ही। अच्छा, हाँ जी। तो काला वाला तो बहुत कम करता है, आता आता है ये, तो ये डर जाता है। तो पेट पालन जीवन में बहुत सारी समस्या है। हाँ जी। फिर होता है एक वो दूसरा वाला होता है एक, हमारे तो चंकू बोलते हैं ना हमारे तो इधर, हाँ जी। वो भी अगर डेरे से माल भाग गया तो वो भी बहुत नुकसान करता है। डेरे में तो नहीं आता वो, जैसे डेरे से माल उठ के कहीं ऊपर पहाड़ी में गया तो फिर तो टोली की टोली खत्म कर दो। तो अभी आपके पास भेड़ बकरियां कितना बताया था आपने? अब ये हमारे पास 450 है। कि इन्होंने अपने परिचय में बताया कि ये रामपुर के जाखड़ी के रहने वाले हैं और कुशवा में भी इनका घर है। साल यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा चुगान होता है। तो जिस जगह की मैं बात करूँ अभी, ये हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के भावा घाटी में है। 1 जून में आते हैं, तो जैसे जैसा भी मौसम रहा वैसे आएंगे हम। तो जैसे जून में आते हैं हम, कभी 20-22 जून को चलते हैं, कभी 15-16 को, जैसा भी टाइम हुआ हमारे को। तो जैसे चलते हैं यहाँ से, वैसे तो हमारे जाखड़ी से यहाँ तक 15 दिन लगते हैं। 15 दिन लगते हाँ हैं जी। आपको यहाँ तक? तो अब वो चुकान नहीं रहा, रास्ते में कुछ नहीं रहा, अब तो रात दिन दौड़ते ही, फिर भी हमारे 8 दिन लगते हैं यहाँ गिरी पहुँचने के लिए, अच्छा, हफ्ता पूरा ही। यहाँ पे आके मतलब हर साल क्यों आते हैं आप, जैसे इस जगह में आते हैं? ये सब जंगल चुकाने के लिए, कंडे चुकाने के लिए आते, गर्मी होती है ज़्यादा, ठंडे के लिए आते हैं, इसलिए माल भी अच्छा बनता है यहाँ। हाँ जी, तो तभी आते हैं यहाँ जी, क्योंकि अच्छा घास है यहाँ, ताकतदार घास है यहाँ, हाँ जी। तो तब आते हैं हम यहाँ। आज देखो जी, आज काली चाय बन रही है, आज बकरी बास बहुत ज़्यादा हुई है, आज बकरी जल्दी चला गई है, आज दूध भी निकला, आज काली चाय पीनी पड़ेगी। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज, तो बकरी सवेरे जल्दी चला गई थी, आज दूध भी नहीं निकला है। तो अभी यहाँ इन्होंने चाय बना ली है, तो चाय का टाइम हो रहा है, तो 2 घूंट चाय के भी मारते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि इनके आज बकरी चली गई थी हाँ सुबह, तो आज थोड़ी काली चाय और इसमें अपना घर का लोकल घी पड़ा है इसमें। हाँ जी। तो इसमें चीनी डाला कि नमक डाला है? नहीं नहीं, मीठी। मीठी चाय हाँ है। यहाँ मीठी चाय, ठीक। चीनी डाले उसमें। तो ये बंद क्यों करते हैं आप? एक होते आधे अंदर ही, ये अब भैया सा टेंट टूंट है वो, पहले कहाँ थे जी, पहले तो द्वार ढूंढने पड़ते थे। अच्छा, द्वार ढूंढने पड़ते द्वार थे। ही पहले नहीं था कुछ नहीं। अच्छा। जैसे भी यहाँ भी है पूरे बढ़ाया नहीं की खुद की मिट्टी के नीचे, अच्छा। बस इसमें बस ऊपर से थोड़ा ज़्यादा पानी आता था अंदर, वहाँ करना था, बूझ का पत्थर लेना था बोझ और बंदर। मिट्टी से डट के लगाना था, पानी अंदर नहीं आता तो द्वार में। सारे द्वार यहाँ यहाँ है, यहाँ बोलते राता ढोल, परे बोलते हैं बिशेली का था, पार बोलते डाबरिंग, सारे में बढ़ाए द्वार, अंदर बुरमी था पुष्ट रंग में, अच्छा जी। सारे द्वार बढ़ाए बस खुद के बढ़ाए। अब ये टेंट अब पहले कहाँ थी। तो जैसे टेंट पक्का है कि द्वार पक्के है? ना ये द्वार वैसे तो ना द्वार पके, पर पानी आता था अंदर नहीं, अच्छा, पर पानी आता है। पहले बारिश नहीं होती थी इतनी, पहले बहुत कम होती ना बरसात ही यहाँ। अच्छा, बहुत कम हाँ होती जी। है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे मौसम बदल हाँ गया, बदल गया, अब तो काफ़ी बारिश बहुत होती है। ज़्यादा बारिश होती है अब तो, जैसे अब देख लो, कभी हमने सुना नहीं था, जैसे ऊपर की साल में पादकारा में देखो फ्लड पड़ गया, हाँ जी। हमने तो आज तक सुना नहीं बारिश होती थी नहीं, हाँ जी। पर बिल्कुल ब्रिक दो के जैसे जैसे धुंध पड़ती थी हाँ जी। बारिश के साथ ब्रिक, ऐसे वही मोटी बारिश का तो मतलब ही नहीं था यहाँ। हाँ जी।
तो वो पहले आते थे हम मूलिंग मूलिंग बैठते पहले कोई पशु नहीं होता था मूलिंग में जैसे गाय बैल कोई नहीं होता है कुछ नहीं होता थी इतनी हाँ तक जी। घास होता था अच्छा। मूलिंग में हाँ जी। तो मूलिंग से आते थे हम पार लाना में अच्छा। बकरी रहती थी हमारी लाना में हाँ उधर जी। नहीं आते थे बकरी कोई नहीं लाते थे बकरी बकरी रहती उस जंगल में चोरंगचे में सारे में सबकी अच्छा जी। 200 वाड़ी की हाँ जी। तो बाकी गैर आदमी नहीं थी यहाँ कोई भी 200 वाड़ी थे यहाँ ही तो बाद में जैसे बकरी पार रहे थे फिर कुछ दिन काटते हम यहाँ ही सारे बेड़ी वाले इधर रहते थे कोई अच्छा। जाते थे ऊपर शीशा में अच्छा जी। कोई जाते थे पुस्तरंग कोई जाते थे शराट कोई जाते थे उधर अंदर खाता में हाँ जी। कोई जाते थे बुरमी थाच में कोई जाते थे अंदर कंबी थाच हाँ गाडा जी। थाच 200 ही थाच अंदर हाँ जी। हाँ जैसे जैसे अपने अपने में जैसे जैसे चुवाने थे हाँ जी। अब का अब सारे बाबा वाले ने ठेके में दे दी सारे जगह अच्छा जी। अब क्या रखा अब कुछ नहीं रखा ही। अब तो पशु भी दुनिया भर के है ही। हाँ यहाँ किसके घोड़े थे यहाँ इनके थे क्या नाम खापा थे 2-3 खापा नहीं अच्छा जी। उनके थे 20-25 घोड़े थे बस बाकी किसी के नहीं थे यहाँ गाधा नहीं था यहाँ घोड़ा नहीं था किसी के नहीं थे ये तो बाद में जब जाट लोग आते थे पूरे से बेचने के लिए तब दिए गाँव वाले ने थोड़े थोड़े अच्छा जी। घोड़े भी दिए कुछ ये गाधे भी दिए पहले कहाँ थे ये अच्छा। पहले यहाँ बैठते थे धूप वाले ठेकेदार कौन था एक था गौचंद अच्छा जी। बाबा का था वही हाँ जी। तो उसका दाम रहता था यहाँ पर पल्ली साइड में अच्छा। तो बहुत सारे आदमी होते थे यहाँ धूप खोजने वाले वाले हाँ जी। तो वो देता था उस टाइम में राशन यहाँ 100 रुपए का 2 किलो डालडा 2 किलो मलका की दाल 40 किलो आटा 100 रुपए मिलता था उस टाइम में यहाँ अच्छा। हाँ जी चाहे जितना जिसने ले जाना इतना बड़ा दाम था उसका वहाँ हाँ जी। गौचंद का ही हाँ जी। हाँ जी तो धूप का ठेकेदार था वो तो लोग तब होते थे भैया धूप को सारे कौन से गाँव वाले सन की बात होगी ये? ये है जी मेरे घर में 88 में आए मैं 88 ऐसे भी 99 की बात हुई है अच्छा बस जी। 1-2 साल में रहे हो उसके बाद फिर कर दिया वही धूप को थोड़ा बंद अच्छा। फिर लगा दिया बैन 10वीं गवर्नमेंट ने फिर अच्छा। किया ये 5 साल के लिए बंद है अच्छा जी। 5 साल के लिए किया बंद उसके बाद लोगों ने की फिर ये जड़ी बूटी खोदनी शुरू धूप छोड़ दिया फिर जी। किया इधर जड़ी बूटी ये कड़वा फीस वगैरह ऐसा 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 हाँ जी। कई जंगली लहसुन हाँ नाग छतरी हाँ जी। बस फिर पड़े लोग इसके पीछे क्योंकि इसका रेट ज़्यादा था नहीं हाँ जी। हाँ